5 दिसंबर 2023 को करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस बारे में कई लोगों का कहना है कि गोली बिल्कुल एनिमल मूवी की तरह चलाई गई थी, जिसके कारण एनिमल मूवी में दिखाए गए वायलेंस को लेकर राज्यसभा में सांसद रंजीत रंजन ने हिंसा पर अपनी आपत्ति जताई और सेंसरशिप की शक्तियों से संबंधित अनेक बातें उठाई। इससे पहले भी इस तरह की कई फिल्म्स पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा चुके हैं, इसलिए वॉयलेंस से संबंधित दो पक्षों पर ध्यान करना जरूरी हो जाता है। इसमें एक पक्ष मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा पक्ष कानून से, क्योंकि जो फिल्में होती हैं वो हमारे समाज का आईना होती हैं और उसमें दिखाए गए दृश्यों से हम खुद को रिलेट कर लेते हैं। जैसे हैप्पी फिल्म्स देखकर लोगों में डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं और कई अन्य कोशिकाओं में भी परिवर्तन होता है। और यदि सैड मूवीज़ देख रहे हैं तो मनुष्यों में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को बढ़ाती है। यदि हम भारत में फिल्म के सेंसरशिप की बात करें तो भारत में फिल्म में ऐसे दृश्यों और वादों को जो समाज पर व समाज के किसी पक्ष पर बुरा असर डालते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आदि के आधार पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उचित प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि मूवीज़, वेब सीरीज़ आदि में नायकों को गोली लगती है और नायकों को घायल दिखाया जाता है, उनके बॉडी से ब्लड निकलता है, वरन वास्तव में ऐसा होता भी नहीं है, परंतु फिर भी इसको हद से ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। इसी तरह फिल्म में वायलेंस के अन्य दृश्यों में भी हिंसात्मक दृश्यों की भरमार रहती है, जिनका एक सीमा से ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। हालांकि पुरानी फिल्मों में भी वायलेंस के दृश्य होते थे, परंतु फ़र्क यह है कि जो पुरानी फिल्म होती थी उनमें हीरो वायलेंस करता था तो वह उसके पीछे एक रीजनेबल लॉजिक होता था, जैसे कि उसके साथ या समाज या उसके परिवार के साथ अन्याय या ज़्यादती होती थी और वह न्याय के पक्ष में हिंसा करता था। परंतु अब की मूवीज़ और वेब सीरीज़ में हीरो किसी रीज़न से नहीं बल्कि अपने आदत स्वरूप ही हिंसा कर रहा है और दर्शक भी यह देखकर लुत्फ़ उठाते हैं कि हीरो वायलेंस कैसे कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले चाइना में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि वहां अब क्राइम की संख्या में कमी आ रही है, जिसका एक रीज़न वहां के सिनेमा को भी बताया जा रहा है, क्योंकि जो सिनेमा होता है वह समाज पर भारी मात्रा में असर डालता है और समाज को गहराई तक प्रभावित करता है। जैसे सिनेमा का प्रयोग समाज में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए करना चाहिए, इसी तरह वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं। इस वर्तमान के सोशल मीडिया के युग में यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टाग्राम आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर मूवीज़, वेब सीरीज से प्रेरित कंटेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो जिस तरह से मूवी में दिखाया जाता है उसका असर समाज पर तो अवश्य पड़ेगा ही, और वैसे इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जो समाज में हो रहा है वह सिनेमा में भी दिखाया जाता है। परंतु समाज के जुड़े होने के नाते हमारी यह नैतिक ड्यूटी भी बनती है कि हम सब समाज में अच्छी बातों को ग्लोरीफाई करें। हमारे देश में संविधान में आर्टिकल 19 में नागरिकों को वाक व स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करना भी शामिल है, जिसमें फिल्मों का निर्माण भी शामिल है। परंतु इस तरह बैड हैबिट्स या वॉयलेंस को प्रमोट करना मोरालिटी गलत है और समाज के सब सदस्य होने के नाते हमारी यह मोरल ड्यूटी भी है कि जो समाज में वायलेंस हो रहा है उसमें एथिक्स, वर्च्यू के आधार पर उसे गलत ठहराया जाए और समाज में वैल्यूज़, एथिक्स तथा वर्च्यूज़ को बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह यदि हम यह बात करें कि जो फिल्म में वायलेंस दिखाया जाता है उसका छोटे बच्चों व उनकी मानसिक क्रूरता का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक छोटा बालक जिसे बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिलता, उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती है, इससे बच्चों को जो साइकोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसके बड़ा होने पर भी बच्चों को गंभीर रूप से ऐसी समस्याएं प्रभावित करती हैं। और ऐसा कई विद्वान व मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अध्ययन में सिद्ध किया है कि पिता का अटैकिंग मूड बच्चों को अपेक्षाकृत अधिक एग्रेसिव बनाता है। ऐसे ही
कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे युवराज ने भी अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि उनके पिताजी बचपन में उनके साथ हार्श व्यवहार करते थे, और इसी तरह जॉनी डेप और माइकल जैक्सन भी अपनी बचपन की आपबीती कुछ यूं ही बयां करते हैं। और ऐसे कई बार सामान्य परिवारों के बच्चों में भी परफेक्शनिज्म, आइडियलिज्म और डिसिप्लिन की उम्मीद में उनके पेरेंट्स के द्वारा अनेक बार उन्हें दंड दिया जाता है। उदाहरण के लिए 2008 में किए गए नेशन वाइड सर्वे में यह बात निकल के आती है कि देश भर में 77% पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डिसिप्लिन में रखने के लिए मार का सहारा लेते हैं। और इसी तरह 2018 में NGO अग्रसर की एक रिपोर्ट के अनुसार 88% मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आने वाले बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट का शिकार होना पड़ता है। बचपन में किए गए ऐसे व्यवहार से बच्चों में हियरिंग डिसऑर्डर, प्रॉब्लमेटिक स्पीच, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ इम्पार्टमेंट जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो वे खुलकर सांसें ले सकें और वे उसी तरह आगे बढ़ें जैसे वे चाहते हैं।